सीएम अपडेट्स। आस्था ने पार किया संकल्प का लक्ष्य। श्री राम लला दर्शन योजना से 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए अयोध्या दर्शन। श्री राम लला दर्शन योजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं को लेकर रायपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए आज रवाना हुई विशेष ट्रेन। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने एक्जियोम 4 मिशन की ऐतिहासिक सफलता पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दी बधाई। सीएम साय ने लिखा, देश के लिए गर्व का क्षण, शुभांशु का शुभ आगमन। मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक भ्रमण पर आए सुकमा जिले के बच्चों से विधानसभा परिसर में की आत्मीय मुलाकात। सीएम साय ने कहा, बस्तर के बच्चों का स्वर्णिम भविष्य बनाने को सरकार प्रतिबद्ध। विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले सीएम साय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की जनता को इस ऑपरेशन की सफलता पर गर्व है। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मोदी की गारंटी के अनुरूप प्रदेशवासियों की आस्था और श्रद्धा को मूर्त रूप देने हेतु प्रारंभ की गई श्री राम लला दर्शन योजना के अंतर्गत आज रायपुर रेलवे स्टेशन से रायपुर संभाग के 850 श्रद्धालु विशेष ट्रेन से अयोध्या धाम के दर्शन के लिए रवाना हुए। इस पवित्र यात्रा के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनकी यात्रा के मंगलमयी होने की कामना की। सीएम साय ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, श्रद्धालुओं को हमारे भांचा राम के निःशुल्क दर्शन कराने की ये यात्रा अनवरत जारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान कर रही है। सीएम साय ने कहा कि हमने मार्च 2024 तक 20,000 श्रद्धालुओं को अयोध्या भेजने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जनता के अपार उत्साह, आस्था और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता से अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालु भांचा राम के दर्शन कर चुके हैं। इस यात्रा के दौरान उन्हें काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन का भी सौभाग्य मिला है। हमारी सरकार ने इस वर्ष 36 करोड़ का बजट इस योजना के लिए स्वीकृत किया है। बीते 1.5 वर्षों में 27 स्पेशल ट्रेन प्रदेश के श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं। मेरी ओर से सभी श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की पवित्र यात्रा के लिए शुभकामनाएं। आपकी यात्रा के मंगलमयी होने की कामना करता हूं। जय श्री राम। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने एक्जियोम 4 अंतरिक्ष मिशन की ऐतिहासिक सफलता और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी पर भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित पूरी टीम को हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश के लिए गर्व का क्षण, शुभांशु का शुभागमन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में शुभांशु शुक्ला की ये उपलब्धि गगनयान मिशन की ओर बढ़ते भारत के आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक कदमों का प्रतीक है। शुभांशु की ये उपलब्धि देश के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है और उनके सपनों को एक नई उड़ान देने वाली है। मुख्यमंत्री श्री साय ने समस्त छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये क्षण केवल भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिए ही नहीं, अपितु हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। शुभांशु शुक्ला की ये उपलब्धि भारत की युवा वैज्ञानिक प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर बढ़ती वैज्ञानिक भागीदारी का प्रमाण है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज यहां छत्तीसगढ़ विधानसभा में नियत नेला नार योजना के तहत राजधानी रायपुर के शैक्षणिक भ्रमण पर आए सुकमा जिले की सुदूर 5 ग्राम पंचायतों के बच्चों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों से उनका कुशल क्षेम पूछा और राजधानी रायपुर में उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के बच्चों का स्वर्णिम भविष्य बनाने को हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सहित सभी सुविधाएं बस्तर के हर कोने तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुकमा जिले के बच्चों से बड़ी आत्मीयता से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से मजाकिया अंदाज में पूछा कि बस्तर के शेर बच्चों ने रायपुर जंगल सफारी का शेर देखा है कि नहीं। ये सुनकर बच्चों सहित उपस्थित सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम आत्मनिर्भर बस्तर बनाने की दिशा में सतत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रही है ताकि बस्तर के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायक श्री ईश्वर साहू और श्री सुशांत शुक्ला भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि नियत नेला नार योजना के तहत सुकमा जिले की सुदूर 5 ग्राम पंचायतों पालाचलमा, पोटकपल्ली, एलमागुंडा, ताड़मेटला और गोलापल्ली के 100 बच्चे राजधानी रायपुर के 2 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर आए हैं। सीएम साय ने मीडिया से चर्चा की। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर जो
नियत नीलानार क्षेत्र हम लोगों का है, जिसमें 5 जिले आते हैं, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर। और वहाँ के आज सुकमा जिले के बच्चे यहाँ पर 103 बच्चे आए हैं। अभी हम उनसे पूछ रहे थे कि कितने लोग रायपुर पहले आए थे, तो एक भी बच्चे रायपुर नहीं आए थे, पहली बार रायपुर आए हैं और 3 दिनों से यहाँ पर रायपुर में हैं और रेलवे स्टेशन देखे हैं, आपका यहाँ जो विधानसभा भवन ये लोग आए हैं और भी जंगल सफारी देखे हैं, कई जगह घूमे हैं। तो आज जो लोग गांव से निकलकर प्रदेश की राजधानी में आए हैं और एक लगातार हमारी सरकार ये काम कर रही है, नियत नीलानार क्षेत्र के हमारे भाई बहनों को उनके गांव से निकालकर देश और दुनिया दिखाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कुशल रणनीति और नेतृत्व क्षमता को पूरे देश ने देखा है। ये केवल एक मिशन नहीं था, बल्कि भारत की ताकत, संकल्प और वैश्विक नेतृत्व क्षमता का जीवंत प्रमाण है। श्री साय आज विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने समस्त छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को इस ऑपरेशन की सफलता पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का दृष्टिकोण स्पष्ट है। हर भारतीय का जीवन बहुमूल्य है, चाहे वो देश में हो या विदेश में। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन के केंद्र में समन्वय और निर्णय क्षमता की जो धुरी रही, वो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री मोदी की सक्रिय भागीदारी, व्यक्तिगत निगरानी और स्पष्ट निर्देशों के कारण ही ये मिशन समयबद्ध, सुरक्षित और सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई नहीं, बल्कि ये नारी सम्मान और शक्ति का भी प्रतीक है। मातृशक्ति को समर्पित एक ऐतिहासिक सैन्य संकल्प है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।